आज हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, टस से मस नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान का दिल काला हो गया, हम कहते हैं काला ही नहीं हुआ बल्कि दिल में घोला मार दिया। इधर से मौलाना की बात जाती है, उधर से बाहर। ये बहू बेटियां भी देख रहे हो, ये बहू बेटियां भी नमाज नहीं पढ़ती। ये लोग जिस दिन नमाजी बन जाएंगे ना, इनके पेट से बेटा शराबी पैदा नहीं होगा। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ईशा के नमाज पढ़ते, हाँ उनकी माँ ईशा की नमाज पढ़ लेती और माँ तिलावत करती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती, अब्दुल कादिर जिलानी पेट में। जब माँ बेटा पेट में रहे, माँ कुरान पढ़े, तो बोलो बेटा कैसा होगा। जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, उस्ताद के पास गए, कहा बेटा पढ़ो अलिफ लाम मीम का हुजूर, मैं ये माँ के पेट में आगे पढ़ चुका हूँ, आगे पढ़ाइए। तो जब माँ कुरान की तलावत करके सोए, तो बेटा जब पैदा हो तो गौसे आजम 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हो। माँ तलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। आज की बहू बेटियां टीवी देख के सोती है, आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, आज की बहू बेटियां सीरियल 1.5 घंटा देख के सोए। पेट में बच्चा है, बाबू पेट में, माँ सीरियल देखे 1.5 घंटा। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। अगर माँ आज भी कनीज़े फातिमा के तरह हो जाए, आज भी नस्लों में तेरा बेटा गुलाम हुसैन। 1.5 घंटा सीरियल देखने वाली माँ बहने, अगर तू चाहे कि मेरे पेट से गौसे आजम का दीवाना पैदा हो, मोहसिने मिल्लत के चाहने वाला पैदा हो, आला हजरत का आशिक पैदा हो, तो आपको भी बदलना होगा, आपको भी बदलना होगा। आज तो हमारी बहू बेटियां सलाम तक शोहर को नहीं करती है। हजरत मौला अली है, बाहर से घर तशरीफ लाते बीबी फातिमा है, एक कपड़ों में 12 पेवन लगाई है। लेकिन जब मौला अली बाहर से घर तशरीफ ले आते, फातिमा तमाम काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर अली को सलाम कर लेती। और जब सलाम कर लेती, फातिमा फरमाती मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। आज हमारी बहू बेटियां सलाम नहीं करती। ईद के बीते हुए कम से कम 1 महीना से ज्यादा हो गया कि नहीं? अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से इतने लोग बैठे हो, ईद के बाद से किसी की बहू ने सलाम की है? हाँ आप मौलाना साहब ने, आप माशाअल्लाह 1-2 को तो सलाम करना है। 100 में अगर ये करे तो ये अमल है, 100 में कम से कम 90 होना चाहिए। नहीं करती है देहातों में, गांव देहात में नहीं, चाहे कहीं भी हो, नहीं करती सलाम। 100 औरतों में शायद 1-2 है जो सलाम कर देती है, वरना देहात में साल में 1 दिन सलाम करना वो लोग वाजिब समझती है। सोचता है ईद में ही सलाम करना चाहिए, ईद में एकदम HD सलाम। ईदगाह से आइए, एकदम बीबी घर में दरवाजे में खड़ी है, अंदर नहीं जाने देगी, पहले सलाम बाद में अंदर। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ। नबी की बेटी फातिमा जब शोहर घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले सलाम करती, एक कपड़ों में 12 पेवन होता, सलाम करती, मोहब्बत से पेश आती। एक मर्तबा मौला अली आए बाहर से घर, देखा बीबी फातिमा चक्की चला रही है, सर पे दुपट्टा रखी है, कुछ गुनगुना रही है। मौला अली फरमाते हुसैन की माँ फातिमा अस्सलामु अलैकुम। नबी की बेटी फातिमा खड़ी हो गई, फातिमा ज़हरा फरमाते मेरे सरताज आज आपको क्या हो गया, जो रोज रोज जब डेली आप घर आते सलाम में आपको मैं करती, आप आए आपने कर दिया। तब मौला अली फरमाते फातिमा सुनो सुनो, मस्जिद नबी का सहन है,
सहाबा कराम का मजमा है, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है। सवाब के बीच में आका फरमाते सलाम में जो पहल करेगा जन्नत में उसका महल पहल बनेगा। ए फातिमा, जब जब मैं बाहर से घर आया करता तू सलाम में पहल कर दिया करती, तेरा महल जन्नत में पहल बन गया होता। आज जब तुम चक्की चला रही थी मुझको मौका मिल गया, मैंने सलाम में तुझे पहल कर दिया, तेरे साथ साथ जन्नत में मेरा भी महल बन गया। याद रखना माँ बहने, अगर तू सलाम पहले करती है अपने शोहर को तो तेरे आंगन में बीबी फातिमा की सुन्नत अदा होगी। और नौजवानों, अगर तू कर दे अपनी बीवी को सलाम तो तेरे घर में मौला अली की सुन्नत अदा होगी। लेकिन आज के दौर में तालीम की कमी की वजह से न जाने लोग कितने बुराइयों में मुलविस हो गए। हमारे आलिम उलमा देख रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज तब्दीली नहीं हो रही है। इसलिए मुसलमानों, हालात को देखना, वक्त को देखना, सोशल मीडिया खंगालते हो, अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, बेटों के हाथ से वक्त रहते मोबाइल छीन लो। इनके हाथों में मोबाइल मत देना, किताब दो, पोथी दे दो ताकि वो पढ़ेंगे। जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल देके उनके भविष्य बर्बाद मत कर। मोबाइल काम की चीज है, मोबाइल और गलत चीजों के लिए नहीं। आज 10 साल का लड़का है 12,000 का मोबाइल लेके बैठा है, 12 साल का लड़का है 15,000 का मोबाइल देके बैठे हो। तेरी बेटियां भी मोबाइल लेके घूम रही है। ये मोबाइल जरूरत की चीज है, मोबाइल दीगर चीज और इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये मोबाइल ने लोगों को तबाह किया है। हम लोग नहीं देखते, मोबाइल से लोग बर्बाद हो रहा है। इन मोबाइल को छीनो, किताब पोथी दे दो, ताकि जब तेरी बेटियां पढ़ी लिखी होगी, ससुराल में कदम रखेगी, गरीब सोहर मजदूरी करके आएंगे, वही बेटी दुल्हन बन के बहू बन के आगे जाएगी, शोहर को उसी वक्त सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। मेरी माँ बाप ने याद रखना, जब कोई शोहर आपका मजदूरी करके, काम करके, खेती बाड़ी करके बाहर से घर आ जाए, किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर अपने शोहर के हाथ में तू 1 गिलास पानी देना। गौर से सुनना माँ बहने, शोहर जो ही मजदूरी करके खेत से, जंगल से, बाहर से, काम से, बाजार से घर आ जाए तो शोहर के सामने जाना, हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना, उनके गम में शामिल हो जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। याद रखना माँ बहने, तू जलसे में आई हो, कुछ सीख के जाओ, ताकि जलसे से सीख के जाओगे, घर में अमल करोगे। जब तेरा शोहर बाहर से घर आ जाए, किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, बगैर बोले शोहर के पांव को दबाती है, शोहर ना कुछ बोले, बीवी अपने मन से शोहर की खिदमत करे, बिन बोले शोहर के पांव दबाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की युग की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ की बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये सब मसला हमारे झारखंड तरफ रहता है, यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक है।
याद रखना माँ बहने, जब तू शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, जैसे शोहर आएंगे थोड़ा सज लेंगे, काजल लगा लेंगे, चेहरा संवार लेंगे, चूल को बाल को सजा लेंगे, अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, यानी जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, शोहर को दिखाने के लिए अपने चेहरे को सजाती है यानी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना भी सवाब है। याद रखना माँ बहने, जब तू श्रृंगार शोहर के नाम पे करे तो सवाब, और वही श्रृंगार अगर तू गैर मर्दों को दिखाने के नियत से करे, श्रृंगार करके काजल लगा के पाउडर लगा के हटिया बाजार घूमने का इरादा हो, चेहरा दूसरों को दिखाने का इरादा हो, दूसरे के चेहरों को दिखाने की नियत से श्रृंगार करे, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो गैर मर्दों के नाम पे श्रृंगार क्या करती है। माँ बहने, तेरा इतना बड़ा मकाम है, एक मौलाना, एक हाजी, एक नमाजी नहीं, बल्कि आप अगर सिर्फ माँ बन जाए कदम में जन्नत है। आप आंचल उठाएंगे, आपका बेटा बम्बे गुजरात सूरत कहीं भी रहे मुसीबत में, आका फरमाते माँ अगर आंचल उठा दे घर में, बेटा परदेश में बीमार हो, माँ के दुआ के सदके में बेटा सेहतयाब होता है। 10 मौलाना दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं। आका फरमाते तन्हा तेरी माँ अगर दुआ कर दे तेरे हक में वो दुआ कबूल होती है। इसलिए लोगों, वलियों के दरबार में जाना और दिल से जाना, दिल से मांगना, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इसलिए वली के दरबार में जाना चाहिए। हमारे ये जो मजार शरीफ देख रहे हैं सामने, इनकी फैज हासिल करने के लिए, इनसे कुछ फायदा लेने के लिए जब भी जाना वली के दरबार में तो दिल संभाल के जाना। याद रखना, ऐसे नहीं कि देख के घूम के आ गए, नहीं, दिल संभाल के जाना। और उलमा के दरबार में जाना तो जुबान संभाल के जाना। याद रखना, अपने औलादों को बेहतरीन तालीम देना, बेहतर नाम रखना, बच्चों की तरबियत हलाल कमाई से करना। एक लुकमा खिलाना, एक लुकमा, सूखी रोटी खिला के चटाई पे सुला देना, हराम की कमाई पे कभी ध्यान मत देना। एक रोटी खिला के चटाई पे सुलाना, झोपड़ी में रहना, टटरा बिछा के सो जाना। उस अमीर से वो गरीब 500 साल पहले जन्नत जाएगा जो सुन्नते मुस्तफा के तहत अपनी जिंदगी को गुजारा। अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत काते कुफ्र जलालत महयी बिदअत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दर्जत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल आरिदीन सैयदना शेख मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी जब बरेली शरीफ में रहते थे, उनकी जिंदगी अगर देखोगे, शुरू की जिंदगी, बचपने की जिंदगी से आखिर तक किस हालत में जिंदगी कटाए, उतने बड़े मुजद्दिद होने के बाद कसम खुदा कि आप यही धामनगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में चले जाइए। क्या खाकसारी थी, क्या जिंदगी थी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत चाहते तो करोड़ों अरबों अरब लोग आके दे के चले जाते। उनकी खाकसारी आज भी दुनिया याद करती है। लोगों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी से सीख हासिल करो। बड़े बड़े बुजुर्गों की जिंदगी से सीख हासिल करने का है। आज आप इतने अय्याशी में डूब चुके हो कि आपके मोहल्ले में भी कोई शराब पीता है तो तुम चुप रहते हो, बोलने की हिम्मत नहीं होती है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की वो जात थी, उनके बारगाह में कोई आते अदब से आते। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि वली के दरबार में जा रहे हैं। वलियों के दरबार में जाने से पहले दिल को संभाल के जाना। इसलिए अपने पैसों को गलत इस्तेमाल मत करना, सही इस्तेमाल करके औलादों को तालीम दीन दे देना, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा। आज क्यों सोशल मीडिया पे तुम देख देख के रोते हो
कि तेरी बेटियों का निकाब सरों से नोच नोच के फेंक दिया जा रहा है, तुम्हारे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है। क्यों सोशल मीडिया देख के आंखों में आंसू आता है कि तुम्हारे मदरसों को कभी टारगेट, कभी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कभी मज़ारों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आखिर क्यों? तुम्हारी टोपी पे कभी हमला, कभी तुम्हारी दाढ़ी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी शरीयत पे हमला। आखिर क्यों? कहा मेरा अमाल कमजोर हुआ? मुसलमानों, तुम पांचों वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, बैठ के अमल करना सुनना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। पांचों वक्त अजान सुना, मस्जिद जाना छोड़ दिया। एक मैसेज मोबाइल पे आया तो बार बार खोल के पढ़ते हो। रब ने तेरे नाम पे 30 पारा का मैसेज भेजा है, कब वो खोल के पढ़ोगे, कब उसको देखोगे? जब वो खोल के पढ़ोगे देखोगे तब पता चलेगा। इसलिए वली के दरबार में जाना, दिल से जाना। गरीब नवाज के बारगाह में चंदन दे गए, कहा या गरीब नवाज आंख में रोशनी नहीं दे दे, रोशनी दे दे, रोशनी बख्श दे। 6-7 महीना 1.5-2 साल तक बैठा रह गया। इत्तेफाक एक दिन वहीं पे चले और जब बैठने लगे और वही जब रहा था वही बात कर रहा था, या गरीब नवाज आंख में रोशनी नहीं दे दे, लेकिन दिल से नहीं मांगा, और जिस दिन दिल से मांग लिया था उस दिन रोशनी आ गई थी। इसे लोगों, गरीब नवाज के बारगाह में जाना, चाहे कहीं औलिया के बारगाह में जाना, चाहे मोहसिन मिल्लत के बारगाह में आना, दिल से आना। एक बहुत बड़ा गरीब आदमी था, चलते चलाते चूंकि वली के दरबार में है, एक बहुत बड़े गरीब आदमी था। वो क्या करता, रेलवे स्टेशन के बगल में, जैसे पांचकुड़ा है ना, रेलवे स्टेशन के बगल में तांगा गाड़ी चलाता था। वो रेलवे स्टेशन के बगल में तांगा चला रहा था। जब आदमी उतरता, भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? कहा अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। अजमेर शरीफ गए थे, गरीब नवाज के दरबार में गए थे, हाजिरी लगाए थे, चौखट को चूमे थे, जियारत किए थे। ये तांगा वाले के दिल में अरमान पैदा होता, या अल्लाह मेरे पास दौलत होती तो हम भी जाते, मेरे पास माल दौलत हम भी जाते। लेकिन इरादा बदल रहा नहीं है, बल्कि इरादा और बनते जा रहा है। घर आया, बीवी को कहा सुनो हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। कहा कि जब मेरे पास सवारी बैठता है, पूछते कहाँ जा रहे हो? कहता अजमेर जा रहे हैं। उतर के आने वाले को पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो? कहा अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन में जब कोई ट्रेन से उतरता है, पूछते हैं कि कहाँ से उतरे भैया, कहाँ से आ रहे हो? कहा अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ए बीवी हम अजमेर जाएंगे। बीवी ने कही सुनो, आप अजमेर जाने का इरादा दिल से निकाल दो, तांगा गाड़ी चलाते हो चलाओ, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तुम अजमेर चले जाओगे, तांगा कैसे चलेगा? और जब तांगा नहीं चलेगा तो घर में पैसा कहाँ से आएगा? और जब पैसा कौड़ी टका कौड़ी नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? खबरदार, ये इरादा दिल से निकाल दो। बस इतना कहा, शोहर चुपचाप फिर तांगा लेके चल दिया। कहाँ चले गए? बाजार चले गए, फिर तांगा चलाने लगे। गौर से सुनिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। तांगा चलाने लगे, फिर 2-4 दिन बीता, फिर मुसाफिर से पूछा कहाँ से आ रहे हो भैया? कहा अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। जाने वालों से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा अजमेर शरीफ जा रहे हैं। फिर वो गरीब आया घर, कहे बीवी सुनो हम अजमेर जाएंगे, अजमेर जाएंगे। बीवी ने कहा अजमेर का रट लगा के बैठे हो, अजमेर जाओगे तो तांगा कौन चलाएगा? खबरदार, इरादा बदल दो। शोहर ने सोचा, जब बीवी से पूछते तब तो बीवी डांट देती है, बीवी डांटते रहती कि मत जाना अजमेर। अब बीवी को पूछना नहीं है, इरादा मजबूत बना लिया, हिम्मत जुटाया और पूरा तांगा गाड़ी सेट ही बाजार में बेच दिया। क्या किया? बाजार में बेच दिया। घर आ गया, बीवी पूछी तांगा कहाँ है? कहा बेच दिए। कहा क्यों? कहा अजमेर जाएंगे। जब शोहर हिम्मत जुटा लिया, बीवी पस्त हो गई। ये दीवाना उठा चला अजमेर शरीफ चला। चलते चलते अजमेर शरीफ पहुंच गए। जो ही पहुंचे, एक दिन नहीं 40 दिन रहा। 40 दिन के बाद इरादा क्या, या गरीब नवाज अब मैं घर जाने वाला हूँ, तांगा बेच के आया हूँ, घर में छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, कैसे कमाएंगे? जरिया था तांगा, वो बेच दिए। अब तो कुछ कर्म कर दे या गरीब नवाज, अब तो गरीब को नवाज दे। वो बंदा दिल से रोया, जो ही दिल से रोया है, गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। काहे दीवाना, मत रोना, घर चला जाना। 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और जब फजर की नमाज पढ़ लेना,
उसी जगह बैठना, तस्बीह व तहलील करना, नमाज मत छोड़ना, तकिया पलट के देखना। दिन भर का खर्चा तेरे घर में जितना होता है वो खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि ये राज की बात है, ए मेरे गुलाम, तेरे मेरे बीच का मसला है, तीसरे के कान में ये बात नहीं जानी चाहिए। तकिया पलट देना, दिन भर का खर्चा मिल जाएगा। वो गरीब फिर अजमेर से लौटा, घर आया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ के बैठे थे, बीबी आई का तांगा बेच के अजमेर गए थे, लाइए खर्चा लाइए। शोहर ने तकिया पलटाया, दे दिया। बीवी सोची हाँ भाव दिखा लो, तांगा गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचा है वही दे लो। ले लिया, राशन पानी लाए, दिन कटा, फिर रात आई, फिर फजर हुई, फिर वो नमाज पढ़ के बैठे, फिर बीवी गई, फिर मांगा, दे दिए। 2 दिन 3 दिन मांगते गया, वो शोहर तकिया पलटा के रकम निकाल के दे दिया। बीवी सोची कि आखिर ये कमाता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, खाली तकिया पलटाता दे देता है। पहले तांगा गाड़ी चलाता था तब इस तरह नहीं देता था, अब कुछो नहीं, तांगा गाड़ी बेच दिया है, तकिया पलटाता फौरन दे देता है। लगता है ये 2 नंबर धंधा करता है। ये दिन भर टोपिया पहन के घूमता है और रात में कहीं चोरी करता है, वरना ही पैसा आता कहाँ से। एक दिन बीवी आई, सुनिए आज तकिया पलटाना बंद। कहा क्यों? कहा क्या आज तकिया पलटाना बंद, आज घर में चूल्हा जलना भी बंद, खाना पकना भी बंद। कहा क्यों? कहा ये जो रकम आती है वो देता कौन है, तुम मिलता कैसे है? ये कहना होगा, तुम डेली रात में नमाज, दिन में नमाज पढ़ते हो, रात में चोरी करते हो। शोहर ने कहा बीवी ये सब मत पूछो, ये सब चक्कर में मत फंसो, ये राज की बात है, जो हो रहा होने दो, आ रहा आने दो, बाल बच्चे खा रहा खाने दो। कहा नहीं, अब नहीं सुनेंगे तेरी बात। दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में चोरी करता है, ये पैसा आता कहाँ? शोहर ने कहा कि सुनो चलने दो। कहा नहीं, आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। कहा क्यों? कहा ये आता कहाँ से, कहना होगा। शोहर ने कहा बीवी अगर तुम कहती हो कि चूल्हा जलना बंद, घर में खाना पकना बंद, ए बीवी अगर हम कह दे तो उधर से आना बंद। का मतलब का ये रकम प्राइवेट है, ये पास पोशीदा है, राज की बात है। अब तूने कह दिया तो सुन लिया, मैंने कह दिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन फिर बीवी आई, फजर के बाद शोहर नमाज पढ़ के बैठा था, कल आइए खर्चा लाइए। बीवी बोली, शोहर बोला कि बंद करा के खर्चा मांगने आई हूँ। कहा क्या मतलब? कहा वो रकम गरीब नवाज देता था, ये राज की बात थी, तुम नहीं मानी, हम कह दिए। बीवी बोली कि अब तो गलती करिए दिए, दोबारा चालू करवागा, ये अब नहीं कहेंगे। शोहर ने कहा कि वृद्धा पेंशन है का? हाँ, ये मुखिया समिति मसला, वार्ड कमीशन का मसला समझा क्या? ये ब्लॉक का सिस्टम है का? जब चाहे तब। कहा कि अब तो चालू करवाइए। फिर ये दीवाना उठा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहता, फिर अजमेर पहुंचा। फिर 1-2 दिन नहीं, 40 दिन रहा। कया गरीब नवाज, जो रकम जाती थी बंद हो गई, राज की बात थी फाश हो गई। ए गरीब नवाज, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, वो बच्चे खाएंगे कैसे? जो रकम जाती थी बंद हो गई, अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, अब किसी से नहीं कहेंगे या गरीब नवाज करम कर दे। दिल से रोया है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। काए दीवाना मत घबराना, मत रोना, घर चला जाना। फजर की नमाज पाबंदी से जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ना, लेकिन अब तकिया मत पलटना, बल्कि नमाज पढ़ के चौक चौराहे पे आ जाना। 10, 20, 100, 50 जो भी मुलाकात होगी सबके बीच में पहले कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब हम छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहोगे तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवांगान इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। ये माशाअल्लाह वक्त बहुत ज्यादा हो गया, हालांकि प्रोग्राम बहुत शानदार जब से हुआ, लेकिन वक्त अब तक जलसा खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये मोहसिन मिल्लत का एहसान है, उनका करम है
कि नजर है कि उनके दरबार पे अब तक लोग बैठे हैं, 3:30 बज गया है। मेरे बाद भी तकरीरें होगी और बहुत सारे बातें। मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब जाना, फिर कभी जिंदगी मिली मौका मिला तो वो जो तकरीरें यूट्यूब में आप सुन सुन के बहुत मस्त हो, वही तकरीरें होगी इंशाअल्लाह। एक मतलब पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, मोहब्बत से, आत्मा से, कल्ब से सब मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।